नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, ये देखिए मेरे पास है आज सत्यनारायण व्रत कथा। ये 7 अध्याय का है। आपके तरफ जो भी सत्यनारायण व्रत कथा का किताब मिल रहा है वो आप ले लीजिए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि गुरुजी सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बताइए, सत्यनारायण व्रत कथा हम कैसे कराएं, पूजन कैसे कराएं। तो आज आप इस वीडियो में पूरा क्रम जानोगे कि किस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजन हम लोग सब कराते हैं या फिर आप कैसे करा सकते हो। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, ये है सत्यनारायण व्रत कथा का किताब। आपके तरफ जो भी पुस्तक मिल रहा है उसे आप ले लीजिए और मैं आपको बताता हूँ इसका क्रम क्या है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप पृष्ठ को पलटेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सामग्रियाँ दी हुई है। ठीक है, अगर आप सामग्रियों को देख पा रहे हैं तो अच्छे से देखिए। यहाँ पे सभी सामग्रियाँ दी हुई है, क्या क्या चीज़ लगता है पूजन में। अगर आप पंडित जी हैं, पूजन करा रहे हैं तो कहीं पूजन में देखे होंगे, उस अनुसार से आपको सामग्री व्यवस्थित कर लेनी है। ठीक है, एक बहुत अच्छा चौकी लेना है या फिर जो भी आपके तरफ बोला जाता है 4 पाई वाला चौकी होता है उसको ले लेना है। उस पर केला के थम से सुशोभित करके एक सुंदर सा मंडप बनाना है और उस पर रोली स्वस्तिक इत्यादि बना करके, रोली से स्वस्तिक इत्यादि बना करके खूब सुंदर तरीके से मंडप को सजा लेना है। ठीक है, उसके बाद पूजन का क्रम हम समझते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से पहले आपको कलश स्थापन करना चाहिए। ठीक है, कलश स्थापन होता है, गौरी गणेश का पूजन होता है। ठीक है, और ऊपर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं चौकी के ऊपर, और एक आसन लगा करके आप शंकर जी को भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, श्री सत्यनारायण पूजा विधि में सबसे पहले यज्ञोपवीत धारण करे। जो भी यजमान है वो पहले अपना यज्ञोपवीत बदल ले। ठीक है, उसके बाद आपको पवित्र इत्यादि पहना देना है, आचमन इत्यादि करा करके जो भी शुरुआती क्रम होता है उसको करा देना है। ठीक है, गंगा जी का ध्यान करा देना है। उसके बाद शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि, दीप पूजन इत्यादि करा करके आपको स्वस्ति वाचन बोल देना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्वस्ति वाचन। जो भी आप पुस्तक लीजिएगा उसमें विधिवत दिया हुआ होता है कि सत्यनारायण पूजन कैसे कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, उस क्रम से मैं आपको बता रहा हूँ। स्वस्ति वाचन आपको बोल देना है और सबसे मेन होता है यहाँ पे संकल्प। किसी भी पूजन में संकल्प को आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बोलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे संकल्प दिया हुआ है, हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी इत्यादि पान के पत्ता लेकर के संकल्प बोलना है। ठीक है, संकल्प थोड़ा यजमान को समझाइए। देखिए यजमान जी, आपका मन अभी तक चंचल है, पूजन करने बैठे हुए हैं तो सबसे पहले मन को शांत कीजिए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए। थोड़ा समझाइए, यजमान को समझाएंगे, इससे आपका प्रभाव अलग पड़ेगा। ठीक है, और यजमान की भी रुचि बढ़ेगी पूजन में। तो समझाइए, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवा। संकल्प जो होता है किसी भी कामना का मूल होता है और यज्ञ संकल्प से ही परिपूर्ण होता है, इसलिए संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए। और ये भी समझाइए, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रकार से समझाइए। अगर भावना नहीं है आपके अंदर तो सारा पूजा आपका व्यर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से समझाना चाहिए। संकल्प के समय यजमान का ध्यान और मन दोनों एकाग्रचित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद संकल्प आप बोलिए। यहाँ पे दिया हुआ है विष्णु ओम नमः परमात्मने ओम तत्सद भूमौ जम्बू द्वीपे भरतखंडे इत्यादि आपको पूर्ण इसमें जैसे दिया हुआ है उस प्रकार से आपको पढ़ देना है। ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है, श्री सत्यनारायण पूजनम तत्कथा श्रवणम अहं करिष्ये, इसको पूरा पढ़ देना है आपको। ठीक है, मैं अगर पढ़ के मैं बताता हूँ तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको क्रम बाई क्रम बता दे रहा हूँ। आप अपने से पढ़िए, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं संकल्प का भी वीडियो बना चुका हूँ, पूजन क्रम का भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जाकर हमारे चैनल पर देखिए, सारी वीडियो पहले से उपलब्ध है कि संकल्प किस प्रकार से बोलते हैं, पूजन कैसे कराते हैं, वो सब वीडियो पहले ही बना हुआ है। ठीक है, जब संकल्प हो गया उसके बाद आपको गौरी गणेश पूजन कराना है। ठीक है, सबसे पहले पूजन में, किसी भी पूजन में गौरी गणेश पूजन होता है। ठीक है, तो गौरी गणेश पूजन सबसे पहले आप कराइए। अगर नहीं आता है आपको गौरी गणेश पूजन कराने तो आप हमारे चैनल पर भी उसका वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कलश का पूजन कराइए, नहीं, सबसे पहले आपको गौरी गणेश का पूजन करा देना है। ठीक है, एक पत्ते पर गणेश जी की प्रतिमा बना दीजिए नारियल से, अथवा गाय का गोबर और एक फल रख करके गौरी गणेश का पूजन करा सकते हैं। कहा गया है गोमय न गौरी फले न गणेश, यानी कि गोबर का गौरी बना देना है और एक फल का गणेश जी का निर्माण करके आपको पूजन प्रारंभ कराना है। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन करा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है
कलश स्थापन करा दीजिए। ठीक है, कलश स्थापन का भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिए। गौरी गणेश पूजन के बाद कलश स्थापन, कलश स्थापन के बाद आपको क्या करना है, देखिए अगर आप बृहद रूप से कराना चाहते हैं सत्यनारायण पूजन तो आपको दिग्रक्षण कराना चाहिए। ठीक है, दिग्रक्षण भी आप करा सकते हैं, लेकिन नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिग्रक्षण करा सकते हैं, वरण करा सकते हैं। ठीक है, यजमान को रक्षा सूत्र बांध दीजिए। ये सब क्रम आपको कलश पूजन के बाद कर देना चाहिए। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि आपके तरफ पंच देवताओं का पूजन होता है कि नहीं, तो वो संकल्प से पहले ही पंच देवताओं का पूजन करा देना चाहिए। ठीक है, पंच देवताओं का भी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। अगर आप पार्थिव पूजन भी कर रहे हैं, शंकर जी की प्रतिमा बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पार्थिव पूजन भी दिया हुआ है इसी क्रम में। ठीक है, तो शंकर जी का पूजन भी आप विधिवत कराइए। शिवरात्रि वाला वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें दिया हुआ है शिव जी का पूजन कैसे कराते हैं। ठीक है, जब आप करा लिए पार्थिव पूजन तो अंत में होता है प्रधान देवता का पूजन। ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जिस भी देवता का आप पूजन करा रहे हैं, प्रधान देवता का पूजन आपको बहुत विधिवत कराना चाहिए। ठीक है, सत्यनारायण भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का आपको पूजन अंत में कराना है। ठीक है, यहाँ पे इसी पुस्तक में दिया हुआ है कि सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान करना है, आवाहन करना है। ठीक है, यहाँ पे आवाहन का मंत्र है, आसन का मंत्र है, ध्यान का मंत्र है, पाद्य, अर्घ, आचमन, पंचामृत, दूध, दही, घी इत्यादि से भी अलग अलग स्नान करा सकते हैं आप, अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र चढ़ाना है, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान। ठीक है, उसके बाद आचमन, हस्तमुख प्रक्षालन, जो भी क्रम पूजन का है, षोडशोपचार पूजन खूब विधिवत आप कराइए। उसके बाद अंत में प्रार्थना करा दीजिए भगवान का। ठीक है, प्रदक्षिणा कीजिए, ये सब आपको कराना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, नित्य कर्म पूजा प्रकाश अगर आपके पास है तो उसमें भी श्री शालिग्राम पूजन विधि दी हुई है। ठीक है, शालिग्राम पूजन विधि यहाँ भी दी हुई है। ठीक है, तो आप इसके अनुसार भी पूजन करा सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान, सत्यनारायण भगवान को ही शालिग्राम देवता भी कहा जाता है, तो उनका भी पूजन आप नित्य कर्म से देखकर भी बहुत अच्छा से करा सकते हैं। आपको नित्य कर्म से ही यह पूजन कराना चाहिए, ये ज़्यादा श्रेयस्कर होगा आपके लिए। तो आप यहाँ पे दिया हुआ है नित्य कर्म में, मैं आपको पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख लीजिए। इसी अनुसार खूब विधिवत पूजन आप कराइए सत्यनारायण भगवान का। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पूजन सत्यनारायण भगवान का हो जाए उसके बाद आपको पुस्तक का पूजन करा देना है। ठीक है, जो भी कथा का आपके पास पुस्तक है उसका पूजन कराइए। पूजन कराने के बाद आप कथा श्रवण कराइए, यजमान को कथा कह के सुनाइए। जो भी इसमें कथा दिया हुआ है, इसमें 7 अध्याय दिया हुआ है, आपके में जो जितना भी अध्याय दिया हुआ है, 5 अध्याय का होता है कथा बहुत जगह, तो आप 5 अध्याय वाला कथा सुनाइए यजमान को। ठीक है, कथा सुना करके यजमान से ज़्यादा भगवान को सुनाना है। ठीक है, तो शुद्धता होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं कथा का वीडियो बना दूंगा कि शुद्ध शुद्ध इसका उच्चारण कैसे करते हैं। इस प्रकार से आपको कथा पढ़ देना है पूरा 7 अध्याय, और बीच बीच में शंख बजाते रहिए, क्योंकि ठाकुर जी के पूजन में शंख और मृदंग, ढोल इत्यादि का ज़्यादा महत्व है। तो ढोल बजाइए, शंख बजाइए, घंटा बजाइए, जो भी आपके लिए उपलब्ध हो वो कीजिए। ठीक है, जब आप कथा कर देते हैं, कथा के बाद होता है हवन। ठीक है, बहुत तरफ पंडित जी लोग का क्या कराते हैं, कथा कर दिए उसके बाद सीधा आरती कर दिए और आरती के बाद हवन कराते हैं, ये गलत है। ठीक है, कथा के पश्चात हवन यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, तो हवन आप विधिवत कराइए। ठीक है, और हवन के पश्चात आपको आरती करना है। ठीक है, हवन के पश्चात किसी थाली में आरती को सुशोभित करके भगवान का आरती गाइए, खूब प्रेम से जयकारा इत्यादि लगाइए, मंत्र पुष्पांजलि दीजिए। ठीक है, मंत्र पुष्पांजलि के बाद क्षमा याचना कीजिए, दक्षिणा का संकल्प कराइए, यजमान से जो भी दक्षिणा लेना है लीजिए, और उसके बाद तब आपको साष्टांग प्रणाम करा देना है। साष्टांग प्रणाम करने के बाद जो भी अन्य देवताओं का आप आवाहन किए हैं, जैसे गौरी गणेश, कलश का जल सभी परिवार के सदस्यगण के ऊपर छुड़वा देना है, कलश का विसर्जन करना है, गौरी गणेश को भी विसर्जित कर देना है अक्षत छोड़ करके। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च इत्यादि मंत्रों से आपको विसर्जन करा देना है। ठीक है, और अंत में जल गिरा करके आसन के पास मस्तक में लगवा देना है यजमान से। ठीक है, ये हो गया पूजन का क्रम, सत्यनारायण पूजन का क्रम। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर इतना पूजन आप करा दे रहे हैं भगवान को तो वह पूजन आपका सफल होगा। इससे ज़्यादा पूजन कहीं भी नहीं होता है। अगर आपके लोकल एरिया में जैसे पूजन हो रहा है कहीं भी, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, बैठिए, किसी आचार्य को देखिए वो कैसे पूजन करा रहे हैं,
उस क्रम को अगर आप देखिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह के लोकल एरिया में पूजन का क्रम अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हैं, आप उड़ीसा से हैं, आप बहुत दूर दूर के जगहों से हैं, तो वहाँ का क्रम थोड़ा बहुत अलग होगा। देखिए, लोकाचार अलग अलग होता है, लेकिन जो शास्त्र का नियम है, जो पूजन का क्रम है, वह वही होगा जो पुस्तकीय पद्धति के अनुसार है, ठीक है। लोकाचार के अनुसार एक दो विधि, जैसे कहीं कहीं सत्यनारायण भगवान को हलवा का भोग लगता है, यानी कि सूजी का जो प्रसाद बनता है उसे हम हलवा कहते हैं, तो हलवा का भोग लगता है। कहीं कहीं चावल के आटे का भूरा बनता है, यहाँ यानी कि कहीं कहीं लड्डू बनता है। सभी जगहों का अलग अलग परंपरा है, तो वहाँ उस अनुसार से भगवान को भोग लगाना चाहिए, तुलसी डल डाल करके। इस प्रकार से थोड़ी सी विधियाँ अलग अलग होती है, लेकिन जो क्रम है, संकल्प के बाद गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, उसके बाद से दिग्रक्षण इत्यादि, यजमान को रक्षा सूत्र बांधना, ठीक है। उसके बाद भगवान शंकर का पूजन, ठाकुर जी का पूजन, ये सब जो क्रम है वो एकदम सेम टू सेम होता है, कहीं का भी हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूजन करा देना चाहिए। ये है छोटा सा वीडियो, इसमें सत्यनारायण भगवान का पूजन का आप संक्षिप्त रूप में क्रम जान गए। पुस्तक को पढ़िए, कोई भी पुस्तक है सत्यनारायण भगवान का कथा का, आप उसको पढ़िए, उसमें पूरा विधिवत दिया होता है। केवल अगर पुस्तक पढ़ा जाए तो आप उससे विद्वान हो सकते हो। कहा गया है पुस्तके भवति पंडिता, पुस्तक पढ़ने से ही कोई पंडित बनता है। तो जितना हो सके उतना अध्ययन कीजिए, मोबाइल को थोड़ा कम देखिए, शॉर्ट्स वीडियो थोड़ा कम देखिए और पुस्तक ज़्यादा पढ़िए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।